नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं सिवान जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान। और आपको बता दें कि जिनको लोग प्यार से सावधानी साहब का हनुमान भी कहते हैं, इनसे हमारी खास बातचीत होगी आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको धन्यवाद और आपके तमाम दर्शक को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। लगातार यह चर्चा चल रही है कि आने वाला विधानसभा का जो होगा इलेक्शन, उसमें आपके भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार आप हो सकते हैं जीरा 2 को लेकर। ये तो बहुत बड़ा आपका एक बड़प्पन है जो हमको आप विधायक के रूप में देख रहे हैं। लोगों का प्यार है जो हमको कहता है लोग कि अजय चौहान विधायक का प्रत्याशी है। सवाल प्रत्याशी का होना नहीं है, सवाल लोगों की सेवा का है। लोगों में किस प्रकार से हमारी पहचान बने रहे, लोग कैसे हमको प्यार दें, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इम्पैक्ट ये है। कभी कभी देखते हैं एमएलए बनने के बाद भी जो प्यार लोग नहीं पाते हैं, बिना एमएलए रहते हुए लोग को बहुत प्यार मिलता है। हम एक साधारण मुखिया हैं और हमारे लिए मुखिया होना बहुत बड़ा गौरव है। हम एक कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है, मेरे परिवार का राजनीतिक विरासत नहीं है, हम एक साधारण घर से हैं और एक साधारण मुखिया है, यही हमारे लिए बहुत है। आप जैसे लोग कहते हैं कि अजय चौहान एमएलए के प्रत्याशी के रूप में है, तो हमको तो बहुत, इतना ही हमको लगता है कि हम एमएलए हो गए। यही प्यार मिलते रहता है। समय संजोग जैसा होगा, निश्चित तौर पर अच्छा होगा। क्या होगा या कोई नहीं जानता, इसलिए नहीं जानता है कि राजनीतिक अनिश्चितताओं का दौर है। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय पूर्व सांसद कविता सिंह जी कभी सोची थी कि देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य बनेंगे, बनी। बड़े आदर के साथ यहाँ की वर्तमान सांसद विजय लक्ष्मी जी कभी सोची थी एक घर की महिला देश की सर्वोच्च सदन के सदस्य बनेंगे, बनी। लाख परिश्रम किया हम लोगों ने, है ना साहब, अनवरत लगातार 15 वर्षों से जनता के बीच में आना जाना, मेहनत करना, उनके सुख में दुख में। समय संजोग वैसा नहीं बना, सांसद नहीं बनी। इसलिए जैसा समय आएगा, जैसा संजोग होगा, अच्छा ही होगा, इंतजार किया जाए। हम एमएलए बनेंगे कि मुखिया बन के रहेंगे, ये तो समय के गर्भ में छिपा हो। हाँ, आप लोगों का प्यार मिलता है, इसके लिए आप लोग को दिल से अभिनंदन। का आप जैसे साथी आकर के कहते हैं कि आप प्रत्याशी के रूप में हैं, तो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम प्रत्याशी के रूप में नहीं हैं। जनता के दिल में रह करके उनका सेवा करने का मेरा इच्छा है और वहीं प्यार मिलता है। उस प्यार के कड़ी में एमएलए भी बना जा सकता है, एमपी भी बना जा सकता है, एमएलसी भी बना जा सकता है, मुखिया तो है ही। अच्छा मुकेश जी, आपसे एक सवाल होगा कि आपने अभी हैना साहब का नाम लिया, तो हैना साहब और लालू यादव में एक मीटिंग हुई थी पटना में, और लगातार ये खबर चल रही थी कि हैना साहब फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए हैं और आप उस परिवार के काफी करीबी हैं, हनुमान भी आपको लोग कहते हैं, तो कितनी इसमें सच्चाई है? हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों का जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ। उस समय बाहर थे, लेकिन हम बड़े आदर के साथ विनोद जायसवाल जी का जब स्टेटमेंट हम देख रहे थे, उनका स्टेटमेंट था कि हाँ, निश्चित तौर पर बड़े आदर के साथ लालू जी, तेजस्वी यादव जी, बाबू ओसामा और हैना साहब बैठ करके राजनीतिक मुद्दाओं पे अपना वार्ता हुई है। क्या क्या वार्ता हुई, क्या क्या हुआ, ये अभी ऑथेंटिक किसी के द्वारा हम लोगों ने नहीं सुना। हमारी वार्ता जब लोकप्रिय नेत्री हैना साहब से हुई तो उस समय अस्वस्थ थी, जब बात हमारी हुई थी तो कही कि अजय जी अभी तबीयत खराब है, तो हमने कहा कि आप स्वस्थ हुई, पहले हम लोगों के लिए यह जरूरी है कि आप स्वस्थ हो जाइए। तो उस कड़ी में ये इन चीजों पे हम लोग की वार्ता नहीं हो पाई है। स्वस्थ हो जाए, जो हुआ होगा बिहार और सिवान के हक के लिए हुआ होगा। लेकिन लगातार ये चर्चा भी चल रही है कि ओसामा साहब ने तेजस्वी यादव के सामने रखा है शर्त भी कि हम आएंगे तो ये कोई गुनाह नहीं है, हिस्सेदारी और भागीदारी। हाँ, कोई गुनाह नहीं किए होंगे। हम भी पूर्व से ही कहते हैं, अपने नेता के लिए हम कहते आए हैं हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। बाबू ओसामा अगर बिहार और सिवान के हक के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी पर उन्होंने वार्ता किया होगा शर्त के अनुरूप ही, तो क्या फर्क पड़ता है? लोग तो करते ही करते हैं। अभी तो देश के सियासत में ये बड़े आदर के साथ मुख्यमंत्री जी हैं और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं ना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, कौन सा गुना है? शर्त के ही आधार पे तो सरकार में है कि हमारे बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, हमारे बिहार को विकसित बिहार बनाने में मोदी जी आप अहम योगदान निभाइए। कौन सा गलत किए हैं? उसी प्रकार से अगर तेजस्वी यादव जी, लालू जी से अगर वार्ता हुई है, बाबू ओसामा अगर ऐसा कहे होंगे कि हमारे लोगों के अधिकार की बात होना चाहिए,
अगर ऐसा शर्त रखेंगे तो कोई गलत नहीं है। क्या बात हुई, किस आधार पर ये शर्त क्या रहा कि नहीं रहा, ये तो वही बता पाएंगे, अभी तो हम लोग को जानकारी भी नहीं है। लेकिन अगर आपका सवाल है, आप अगर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि क्या शर्त रखे होंगे, तो शर्त भी रखेंगे तो कोई व्यक्तिगत शर्त तो होगा नहीं। शर्त होगा सिवान को बेहतर सिवान कैसे बनेगा, बिहार में सभी साहब के चाहने वाले लोगों का ताकत और उनकी हिस्सेदारी कैसे तय होगी। जब आप वोट की बात करिएगा, अभी विधानसभा समक्ष अगर हमारे लोगों का ताकत आपके पार्टी और आपके साथ जुड़ा, और जब आप सत्ता में आइएगा तो हमारे लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का कैसे प्रस्ताव ले आइएगा, ये शर्त रहा होगा। तो ऐसा अगर शर्त रहा है तो कुछ गलत तो नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है आने वाला जो विधानसभा का चुनाव मिलकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना? निर्णय लेने दीजिए, बड़े आदर के साथ हैना साहब को निर्णय लेने दीजिए। जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के अनुरूप ही एक एक कदम आगे चल करके सिवान के हक के लिए, बिहार के हक के लिए मैडम अच्छा ही करेंगे, ऐसा विश्वास और उम्मीद है। मतलब देखने को मिलेगा ऐसा? एकदम सामने देखने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, उनके लोगों का ताकत है। आप देखिए भी, जबरदस्त ताकत, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा कद फेस है ना साहब, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना साहब, एक फेस है, पूरे बिहार के फेस के रूप में जन जन गली गली में उनके जानने वाले लोग, यही तो चेहरा है कि आप कितने लोकप्रिय हैं। डिपेंड ये करता है राजनीति के सियासत में आपकी लोकप्रियता का स्टेप क्या है, स्टेज क्या है, किस स्टेज पे आपकी लोकप्रियता बिहार में है, किस स्टेज पे आपकी लोकप्रियता सिवान में है। तो वह परिवार काफी लोकप्रिय परिवार है, हल्का परिवार तो नहीं है, एक बड़ा चेहरा है। तो जो भी निर्णय लेंगे सिवान के हक के लिए, बिहार के हक के लिए, इंतजार करिए, आप देखिएगा आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे। लेकिन मुखिया जी एक सवाल और रहेगा, आप ही लोग जो है समर्थन में लोग लगातार कमेंट करते हैं कि मैडम राष्ट्रीय जनता दल में अगर जाती हैं तो उससे हम लोग मतलब घबराएंगे नहीं, लेकिन हम लोग इसका जवाब जरूर देंगे, जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ था 24 में, इसको लेकर हम लोग कहीं ना कहीं जवाब देंगे। विश्वास रखिए, हेना साहब का निर्णय सर्वोपरि है, उनके चेन में जुड़े हुए सभी लोग जो वो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ चलेंगे, और उनका ही निर्णय सर्वोपरि होगा। लाख कह लीजिएगा, उनके निर्णय से एक कदम इधर उधर कोई नहीं जाएगा, ये उम्मीद और विश्वास। उनके जो समर्थक है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, इतना विश्वास है कि उनके निर्णय के साथ सभी लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे, इधर उधर जाने वाले नहीं है, इसलिए जो होगा बेहतर होगा। मुझे जब अंतिम सवाल है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जो इंद्रदेव भगत हैं, वो हमारे ही चैनल पे एक इंटरव्यू दिए थे कि हम लोग हेना साहब के पास गए थे, मिले, बातचीत किए, और हेना साहब ने कहा कि हम आप लोग के साथ है, घबराने की कोई बात नहीं। ये पूर्व मंत्री का बयान है, तो इसमें कहीं ना कहीं इससे तो अरे निश्चित सच्चाई है। हम तो कहे कि जब विनोद जायसवाल जी का ही मंतव्य स्टेटमेंट हम लोगों ने सुना था, तभी विधान पार्षद हैं और एक बड़ा कद है, तो स्वाभाविक उन्हीं का जब स्टेटमेंट आ गया तो कहीं ना कहीं वार्ता तो ही होगी। आज जब वार्ता हो गई है तो उम्मीद और विश्वास की एक साथ सब लोग हो जाएंगे, उम्मीद है। बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ अजय भास्कर चौहान, जिनसे हमारी खास बातचीत हुई, और इन्होंने बताया कि आगामी जो 2025 का चुनाव है उसमें हम लोग मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ विंडो गल्फ पे। इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।